प्रभु यीशु द्वारा जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम उनकी सुरक्षा और देखरेख में आ जाते हैं। फिर जिस प्रकार एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, वो हमारे सच्चे चरवाहे बन जाते हैं। एक दोस्त की तरह हमें संभालते हुए हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं और हमारी सुरक्षा का जिम्मा भी ले लेते हैं। शुरू करने से पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 14वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु परमेश्वर हैं और हमारे चरवाहे भी। तो इन दोनों का तालमेल कैसे बनता है? हमें उन्होंने भेड़े क्यों कह दिया? उत्पत्ति 22वां अध्याय 7वीं आयत 8वीं आयत में अब्राहम मोरिया पर्वत पर अपने बेटे आइजैक को लेके जाता है कुर्बानी के लिए। आइजैक पूछता है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन भेड़ कहाँ है कुर्बानी की? तो अब्राहम परमेश्वर को यहोवा यायरे कह देता है और वो कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहोवा यायरे यहाँ नाम देता है। अब्राहम ने परमेश्वर की हजूरी में विश्वास के द्वारा पहले ही एंट्री पा ली, उस दरवाजे से वो घुस जाता है। जब हम विश्वासी प्रभु यीशु में विश्वास जाहिर करते हैं और उन्हें अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तो हम उनकी हजूरी में आ जाते हैं और फिर उनके परिवार का हिस्सा बनने का अधिकार पा लेते हैं और फिर स्वर्गीय आशीषें, उनकी प्रोविजनिंग में हम आ जाते हैं, उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं और फिर प्रभु यीशु हमारे अच्छे चरवाहे बन जाते हैं, जिसका उन्होंने वायदा किया है हमसे। पहला शमूएल 16वां अध्याय 14वीं आयत में यशे शमूएल नबी को अपने छोटे बेटे दाऊद के बारे में बताते हैं कि वो भेड़ों की रखवाली, भेड़ों को चरा रहा है। यहाँ पर जो इब्रानी भाषा का शब्द राह इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब है पैस्चर, ध्यान रखना उन्हें और चराना। पहला शमूएल 17वां अध्याय 33 से 35वीं आयत में दाऊद जाता है अपने भाइयों के पास खाना लेकर और राजा सौल को अपने बारे में बताता है। वो रोही जो चरवाहा था उसके बारे में बताता है, जो भेड़ों की रखवाली करता है और भेड़ों को शेर और भालू के हमले से बचाता है, उनसे लड़ता है और उन्हें हरा देता है, उन्हें खत्म कर देता है। भजन संहिता 23 की पहली आयत में अपना रोल जो दाऊद ने किया, रोही जो वो चरवाहा था, उसके बारे में फिर वो परमेश्वर को कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा रोही उसे कह देता है, वो कहता है वो मुझे मेरी देखभाल करता है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है, सुरक्षा देता है और मुझे सही रास्तों पर लेके जाता है उस अच्छी जीवन के लिए। यूहन्ना 10 की 14वीं आयत में दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु जो हमारे मुक्तिदाता हैं, वो अपने आप को फिर अच्छा चरवाहा कहते हैं, गुड शेफर्ड कहते हैं। जो ग्रीक भाषा का शब्द पोइमन है वो यहाँ इस्तेमाल किया गया है चरवाहे के लिए। इसका मतलब है पास्टर, लैटिन में उसे पास्टर कहते हैं या चरवाहा। वो जिसे परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने चुना हो अपने लोगों की पूरी देखभाल के लिए, और ये पूरी तरह से नजदीकी से रिश्ते में है। गिडियोन शब्द है जिसका मतलब है फ्लॉक को, जो उनकी पूरा झुंड है उसकी देखभाल करने वाला, उसके साथ ही रिलेटेड है रोही या जो पोइमान है, जो ग्रीक शब्द। प्रभु यीशु के बारे में 3 बार उन्हें नए नियम में शेफर्ड कहा गया। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय 20वीं आयत में उन्हें महान चरवाहा कहा गया। पहला पत्रस 5वां अध्याय 4थी आयत में पत्रस रसूल उन्हें कहते हैं चीफ शेफर्ड, चीफ शेफर्ड। और यूहन्ना 10 की 14वीं आयत में प्रभु यीशु अपने आप को गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा कहते हैं। एक चरवाहे के गुण क्या हैं?
पहला तो ये है कि वो सही रास्ते से चलता है। यूहन्ना 10:2 में वो द्वार से ही जाता है। दूसरा है यूहन्ना 10:3 आयत, उसे जो पोर्टर है, जो वहां पर चौकीदार है, उसे पहचानता है। जो खरूब हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में जाने से रोकते हैं, वो उन्हें पहचानते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर पहचानते हैं और उनके लिए द्वार खोला जाता है। तीसरा यूहन्ना 10:3 आयत में वो अपनी भेड़ों को जानता है और उन्हें नाम से पुकारता है। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 19 आयत में पौलुस रसूल इस बात को पहचान करते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर उनको जानते हैं जो उनके हैं। द लॉर्ड नोज देम दैट आर हिज। चौथा है यूहन्ना 10वां अध्याय 4 आयत 14वीं और 27वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं कि भेड़ें उन्हें जानती हैं और उनके पीछे चलती हैं। पांचवा है यूहन्ना 10:3 आयत, वो अपनी भेड़ों को लीड करता है और भेड़ें उसके पीछे आती हैं, वो लीड करता है, आगे चलता है। छठा है यूहन्ना 10:8 आयत, वही एक सच्चा चरवाहा है। सातवां है 10 से 11वीं आयत, वो अपना जीवन दे देता है भेड़ों के लिए ताकि वो उसके द्वारा पूरी तरह सुरक्षित रहें। वो अपना लहू बहा देता है, मुक्तिदाता बन जाता है हमारा। जो चरवाहे हैं वो रॉबर्स से, जो डाकू हैं उनसे, जो वाइल्ड बीस्ट हैं उनसे, और जो वेदर है वो सबसे खतरा, उन्हें परेशानी रहती है और उनकी जीवन हर पल खतरे में रहता है ताकि उनकी जो भेड़ें हैं, जो उनका झुंड है, वो सुरक्षित रहे। यशायाह 53 अध्याय 6 आयत में यशायाह नबी कहते हैं, क्योंकि सब लोग भटक गए थे तो हमारे चरवाहे ने अपनी जान दे दी, क्योंकि उस समय हम सबसे ज्यादा खतरे में थे। हम उस अथाह कुंड में, खड्डे में गिरे हुए थे, तकरीबन जा रहे थे हम नरक में। आठवां है यूहन्ना 10:18 आयत, जो अच्छा चरवाहा है वो अपना जीवन दोबारा उठा लेता है, ले लेता है, दोबारा जीवन, दोबारा जिंदा हो जाता है ताकि उसकी भेड़ें भी उसी प्रकार उसके साथ जीवन पाएं। क्योंकि चरवाहे के पास पावर है, शक्ति है, अपने जीवन को दे सकता है और फिर अपने जीवन को दोबारा ले भी सकता है। इस प्रकार वो जो उसकी भेड़ें हैं उन्हें अनंत काल का जीवन देने का अधिकार रखता है। 9वां पॉइंट है यूहन्ना 10:10 आयत और 28वीं आयत, वो अपनी भेड़ों को अनंत काल का भरपूरी का जीवन देता है। क्योंकि वो द्वार है, तो उस द्वार के द्वारा, अपने द्वारा वो अपने पिता के घर में जो स्वर्ग में है वहां लेके जाता है और इसी के लिए वो अपने जीवन देता है। और रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उस पहली आयत में लिखा है कि वो हमें परमेश्वर के साथ शांति में पहुंचा देता है। परमेश्वर के साथ हम शांति में हो जाते हैं। पहले हम उसके खिलाफ थे, अब शांति में हो गए। फिलिपियों 4 अध्याय 7वीं आयत के अनुसार पीस ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर के साथ शांति में थे, अब परमेश्वर की शांति हमारे भीतर आ जाती है, जो प्रभु यीशु ने वायदा भी किया हमें। 10वां पॉइंट है यूहन्ना 10:17 आयत, 17, 18 और 30 और 38वीं आयत, वो परमेश्वर का अकेला पुत्र है, इकलौता पुत्र है। परमेश्वर उसे प्यार करती है और परमेश्वर के अधिकार में वो आते हैं और उनसे एक है वो। प्रभु यीशु कहते हैं मैं और मेरा पिता एक हैं। वो इसलिए ये वायदा कर सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरह परमेश्वर है, पूरी तरह इंसान है। और हालांकि उसके अपने लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, वो हमें रिजेक्ट नहीं करते हैं, वो हमें अपने साथ जोड़े रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन जो विश्वासी, उन्हें भेड़ क्यों कहा गया? पहला कारण यह है, जो भेड़ है उसे कोई डायरेक्शन का पता नहीं है, उसे बड़ी आसानी से भटकाया जा सकता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 आयत में हवा ने सांप के झूठ को मान लिया और पाप कर दिया, लेड एस्ट्रे। दूसरा है, भेड़ अपनी रखवाली नहीं कर सकती है, सिर्फ भाग सकती है, इधर उधर भागना है उसका, और कुछ नहीं कर सकती है। हम भी इसी प्रकार अपनी रखवाली शैतान से नहीं कर सकते थे, पाप में डूबे हुए। तीसरा है, भेड़ बोझ नहीं उठा सकती है,
जो हमारा अच्छा चरवाहा है वो विलिंगली हमारा सब चिंताएं, हमारी कमियां घटी सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। चौथा है शीप वैल्यूएबल है, जो उसका मालिक है उसके लिए बहुत कीमती है क्योंकि उनका वूल बहुत अच्छा है और उनकी जरूरतें बहुत कम है। पांचवा है भेड़ अपना देखभाल नहीं कर सकती है, अगर वो गुम हो गई या उसे कोई चोट लग गई अपने आप को संभाल नहीं सकती है। हम भी इसी प्रकार हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ बस परेशान हो जाते हैं। छठा है भेड़ इनोसेंट है, गलिबल है, उसे धोखा दिया जा सकता है बड़े आराम से, जिस प्रकार हवा को दिया गया और सारी मानव जाति को पाप आ गया। अच्छा चरवाहा सिर्फ यही वायदा नहीं करता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा अपनी भेड़ों का, लेकिन वो जो भेड़ गुम हो गई, जो पाप में चली गई, उसको भी ढूंढता है ताकि उसे वापस लाया जा सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें वो बीच में मन में बताते रहते हैं, तुम ये गलत हो, वापस चलो। जब वापस आ जाता है तो कोई डांट डपट नहीं, वो उसे अपने कंधे पर उठाकर लेकर चलता है। हम कितने आशीषित लोग हैं कि हमें उन्होंने चुना है और अपने झुंड का हिस्सा बना लिया है ताकि वो हमें अपने घर में लेके जाएं, वहां लेके जाएं अपने घर में, पिता के घर में, जहां पर उन्होंने हमारे लिए अनंत काल के लिए एक जगह बना रखी है। ऐसे अच्छे चरवाहे का कौन नहीं भेड़ बनना चाहेगा। राजा दाऊद परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं। भजन 23 के चरवाहे और प्रभु यीशु की बात में क्या अंतर है? राजा दाऊद ने जो पहले के उसके जीवन के साल थे वो अकेलेपन में भेड़ों के साथ अकेले गुजारे, और इस समय उसका मन परमेश्वर के मन के जैसा बदला, और जैसे उसे कहा भी गया परमेश्वर के मन का इंसान, वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता वहां पर, और भजन लिखता है और भजन गाता है, आराधना करता है। और उस समय उसने अपनी जो स्किल्स थी, एक योद्धा की स्किल, एक म्यूजिशियन की स्किल, एक पोएट की स्किल, गीतकार की स्किल, भजन संहिता में कितने भजन उसके लिखे हुए हैं, और एक वचन के स्कॉलर की स्किल, वो सब उस समय इख्तियार करता है। उसके द्वारा भजन लिखे हुए उसके मन की बातों को, उसकी जो परमेश्वर यहोवा की तरफ जो भावनाएं हैं उनकी रिचनेस को ज़ाहिर करता है, और उस परमेश्वर के प्यार के बारे में वो लिखता है जिससे वो खुद बहुत ज्यादा प्यार करता है। हर एक इंसान की ये जरूरत है कि वो जब अदन बाग से बाहर निकल आया है तो उसकी दो तरह से सुरक्षा हो। पहला तो ये है उत्पत्ति 3 की 17 से 19वीं आयत में, यहां लिखा है अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। पहली तो ये है, और दूसरा ये कि जो भूमि है ये कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, ये दो चीजें उत्पन्न होगी। तो उसकी जरूरत है कि उसकी मेहनत का उसे फल मिले, और जो चारों तरफ जो ये शैतान की ताकतें, अंधेरे की ताकतें, उनसे उसे कोई खास तकलीफ ना हो, जो ऊंट जो कांटे बोए गए हैं। और परमेश्वर ये दोनों दो फिगर्स उसे दिखाए गए हैं भजन में। पहला है चरवाहा जो कि अपने झुंड को गाइड करता है, सुरक्षा देता है, जो कि उसका ह्यूमन रोल है, इंसान का रोल है। दूसरा है वो प्रोवाइडर है, परमेश्वर का रोल है, वो उसे हर तरह की आशीषें देता है ताकि वो आनंदित हो। तो इस प्रकार वो इंसान की दोनों जरूरतों को पूरा करता है। दाऊद ने जो अपने जीवन की जहां पर भी वो फेल हुआ, जहां वो पाप में चला गया, उसके द्वारा वो अद्भुत आत्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता है, क्योंकि वो तौबा करता है उस पाप से और परमेश्वर की सहायता मांगता है कि परमेश्वर की खुद नजदीकी में चला जाए। भजन संहिता 51 इसका एक प्रूफ है, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे जुड़ा हुआ है। तो वो परमेश्वर को विजुअलाइज करता है एक चरवाहे के तौर पर, जो कि उसकी जरूरतें नहीं पूरी करता है बल्कि उसकी अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को कंट्रोल करने में भी सहायता करता है। यूहन्ना 14 की 27 में प्रभु यीशु कहते हैं 27 में, तो अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, हिज ओन पीस ही गिव्स। और राजा दाऊद प्रोफेटिकली ये रोल परमेश्वर का भजन संहिता 23 की दूसरी आयत में देखता है। वो कहता है, मुझे हरी भरी चराइयों में बैठाता है और सुखदायी जल के झरनों के पास लेके जाता है।
जहां जरूरतें पूरी हैं और शांति वाला जल है, कोई वहां पर तूफान नहीं चल रहे हैं, शांति है। यूहन्ना 10 की 9-10वीं आयत में प्रभु यीशु ने सुरक्षा का वायदा किया है और आने जाने का वायदा किया है उस द्वार के द्वारा। आना जाना कहां पर? जहां पर बहुतायत का जीवन है, जहां पर फिर वो आशीषों का वो दे विल फाइंड पास्चर, जहां हर जरूरतें पूरी होती हैं। भजन संहिता 23 की फिर 3री आयत में चरवाहा को दाऊद देखता है कि वो उसके जी में, वह मेरे जी में जी ले आता है, ही रिस्टोर्स हिज सोल, और वो सच्चाई और धार्मिकता के रास्ते पर लेके जाता है जहां पाप और उसके कारण विनाश नहीं है। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 3-4 आयत में हम देखें, यहां लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ फॉर राइटियसनेस। यहां पर 3 तरह की धार्मिकता के बारे में बताया गया है। पहली धार्मिकता है परमेश्वर की धार्मिकता, जो कि परमेश्वर के कैरेक्टर, पवित्रता के बारे में और उनके पवित्र वचन के बारे में है। दूसरा है हम लोगों की ओन राइटियसनेस, जैसे हम ये मान लेते हैं और विश्वास करने लग जाते हैं कि हमारे लिए बहुत है, ये अल्टीमेट स्टैंडर्ड यही होना चाहिए, जैसा हम है ऐसा स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए। तीसरी है राइटियसनेस ऑफ गॉड, जो कि परमेश्वर की प्लान के बारे में है, जो वो धार्मिकता हमें देना चाहते हैं, जिसमें हमें वो चलाना चाहते हैं। दाऊद भविष्यवक्ता के अनुसार अब चरवाहे को अपने प्राण में जी लाने की बात करता है, और फिर वो कहता है कि जो बोझ है पाप के, वो क्षमा के द्वारा वो सब परमेश्वर उठा लेते हैं और अपनी धार्मिकता अपने पीछे चलने वालों को दे देते हैं। फिर 4 आयत में, भजन 23 के 4 आयत में फिर उसका विश्वास दिखता है उस स्वर्गीय शेफर्ड के अंदर, कि वो कहता है कि जब दुख है, दर्द है, तकलीफ है, जिंदा रहने की मुश्किल है, तब भी उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि उसे ये अश्योरेंस है कि उसकी हजूरी में वो चल रहा है और उसे बल और सुरक्षा मिल रही है। चाहे मैं फिर मौत की घाटी में से चलूं, मुझे डर नहीं है, वो ये कह देता है। प्रभु यीशु अपने आप को अच्छा चरवाहा जाहिर करते हुए ये कह देते हैं, मैं तुम्हें जीवन देता हूं, और जीवन भी वो बहुतायत का जीवन, जो कि उस भजन संहिता 23 को पूर्ण कर देता है। जो ग्रीक भाषा का शब्द है पेरिसोस, इसका मतलब है अबंडेंस या बहुतायत। इसका मतलब मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। इसका मतलब 2 2 4 और 2 6 नहीं, 4 2 8 8 16 ऐसे होता है, वो सरप्लस हो जाता है। और ये सिर्फ मोर देन कंटेंटमेंट है, आनंद से बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 19वीं आयत में अगर हम देखें तो वो कहते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। रिचेज एंड ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस, उसके द्वारा हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। और बहुतायत का जीवन खासतौर पर लंबा है, आनंद से भरा हुआ है, संतुष्टि का है, आनंद का है। चार्ल्स स्पर्जन ने पुराना जो जीवन था उसे वो एक कैंडल की तरह बताते हैं, जो कैंडल फ्लिकरिंग है, बुझने वाली है, और इसे बदल दिया जाता है एक अद्भुत आग में, जो बहुत धधकती हुई आग है, जिसमें स्टेमिना है, बल है, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, काफी इलाके में उसका इन्फ्लुएंस है, और उसमें अचीव करने की, कुछ प्राप्त करने की इच्छा है और बल है, उसमें आनंद भरा हुआ है और उसमें जीतने की इच्छा है। जिस भेड़ में इस प्रकार का बहुतायत का जीवन है, वो अपने चरवाहे को महिमा देता है। यहूदी लोग भजन संहिता 23 को सबत में हर खाने से पहले धन्यवाद के तौर पर बोलते हैं, अपने शेपर्ड परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आखिरी जो प्रेयर है उसमें बोलते हैं इस विश्वास में कि जब वो एक दिन के रेस्ट के बाद में, जब कोई काम नहीं किया, जब वो आगे बढ़ेंगे, तो उसने हमारे लिए वो मेज सजा रखी है हमारे दुश्मनों के सामने, जो कि सिग्निफिकेंट बन जाता है कि इस दुनिया के जो केओस और जो
परेशानियां जब हम उसमें वापस आते हैं अपना जीविका उपजाने के लिए, तो हमें बल देता है कि हमें उसकी शक्ति में कुछ भी सामना करने का बल मिल जाता है। यही जो अनॉइंटेड स्टेट है, जो आशीषित स्टेट है, यही फिर कहने पर मजबूर कर देती है कि मेरा प्याला उमड़ रहा है, जिसमें ये एश्योरेंस है कि सदा के लिए परमेश्वर की हजूरी में उसके घर में जगह मुझे मिल रही है। यूहन्ना 14 की पहली आयत में अच्छा चरवाहा ये वायदा कर देता है कि मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं, जहां पर उसकी गुडनेस और काइंडनेस, उसकी अच्छाई सदा के लिए मेरे साथ होगी। फिर इस धरती पर जो जीवन है वो भी मेरे लिए आशीषित है, और इसके बाद में भी मेरे लिए जीवन आशीषित है। इसीलिए यहूदी लोग सब्त के दिन भी इस भजन को पढ़ते हैं, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाने के समय पर भी यह भजन पढ़ा जाता है कि इस दुनिया में उसकी देखभाल हुई, आगे भी उसके लिए ही बहुतायत का जीवन उसके लिए मिल गया है और परमेश्वर ने उसे दे दिया है। प्रभु यीशु यही अच्छा चरवाहा बनकर हमें वायदा करते हैं और उसे पूरा कर देते हैं। प्रभु यीशु ने तो अपने सारे वादे पूरे किए हैं। हम जो उनकी भेड़ें हैं, इसमें हमारी क्या जिम्मेवारी है? जो हमारे अच्छे चरवाहे प्रभु यीशु ने तो अपना काम पूरा कर दिया है। जो उन्होंने कर दिया है, उसको पाने के लिए हमें भी कुछ करना है। यहोशू पहला अध्याय 7वीं आयत में कमांड बिल्कुल क्लियर है। उसे आज्ञा मिलती है, हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तो जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। डू नॉट टर्न टू द लेफ्ट और द राइट। जो प्रभु यीशु ने हमें आज्ञाएं दी उन्हें हम माने। जो भेड़ है पूरी तरह से उस चरवाहे की सहायता पर निर्भर हो, उसकी गाइडेंस, उसकी सुरक्षा, उसकी केयर में पूरी तरह से निर्भर हो, अपने कोशिश ना करे, ताकि वो हर तरह से सुरक्षित रहे। जो उसे आज्ञा मिलती है उसके अनुसार आगे बढ़े। ये भी नहीं कि बस विश्वास में सो जाओ, काम भी करना है। और जो हमारे प्राण का दुश्मन है, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत में, शैतान भूखे शेर की तरह आता है ताकि किसे गढ़ता है, ताकि किसे खाए। वो शेर नहीं है, शेर की तरह गरजता है ताकि डर में हम इधर उधर तितर बितर हो जाएं, अकेले हो जाएं, फिर वो पकड़ ले। हम जो अच्छे चरवाहे ने वचन दिए, आज्ञाएं दी, उनके पीछे चले। हालांकि हम मत्ती 18 की 12-13वीं आयत में पाप के कारण अपने झुंड से अलग भी हो जाते हैं, लेकिन वो आते हैं हमें ढूंढते हुए। यूहन्ना 10 की 19-20वीं आयत में जो भेड़ें हैं, उन्हें जो बकरियां हैं उनके बीच में घुस गई हैं, उनसे ही बचना है। बकरियां कौन सी? जो पाप में, जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर करती हैं, शैतान के लोग हैं, ईश्वर निंदा करते हैं, वो परमेश्वर के वचन को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि हम भटक जाएं। भेड़ों को यह भी जरूरत है कि एक दूसरे को उत्साहित करें और फिर गुड शेपर्ड की तरह दूसरों को भी बुलाएं। मिड्रास जो यहूदी कमेंट्री है, एंशिएंट कमेंट्री है वचन के बारे में, उसमें एक कहानी है। एक राजा की भेड़ें का झुंड था, उसे बहुत पसंद था क्योंकि सुंदर भेड़ें थी। एक दिन उनमें एक हिरन आ गया और हिरन वो भेड़ों के साथ चरने लग गया। दिन प्रतिदिन वो उनके साथ ही चलता रहा। चरवाहे ने राजा से पूछा कि इसे निकाल दूं। राजा ने उसे कहा कि भेड़ों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, जहां हम लेके जाते हैं, अच्छी जगह पर लेके जाते हैं, वहां ये रहें। लेकिन उस हिरन के पास फ्रीडम है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन इन सब ऑप्शंस के बाद भी वो हमारे साथ यहाँ भेड़ों में जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो वैल्यू है भेड़ों से भी ज्यादा हो गई है। इसलिए वो हिरन को वहां रहने देता, उसे कहता अच्छी इसकी सुरक्षा करो, इसकी सुरक्षा दो, इसे भोजन अच्छा दो, इसकी देखभाल करो, प्यार दो इसे। क्या हम जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, जब हमारे बीच इस प्रकार कोई हिरन आ जाता है, कोई दूसरे विश्वास वाला कोई और हमारे चर्च में आ जाता है, क्या हम उसे आत्मिक भोजन देते हैं? क्या हम उसे प्यार करते हैं? क्या हम उसे एनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे? मूसा को इजरायलियों ने अपना चरवाहा माना
और जब उन्होंने वो गोल्डन काफ बना दिया तो निर्गमन 32 की 32वीं आयत में वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को ही काट दे। वो अपना नाम कटवाने के लिए तैयार है, मतलब है वो नरक में जाने के लिए तैयार है अपने लोगों के लिए। ये है वो अच्छे चरवाहे का काम। प्रभु यीशु यही हमारे लिए करते हैं। यूहन्ना 10 की 28 से 30वीं आयत में जो हमारा अच्छा चरवाहा है वो भी ये कह देते हैं कि मैं तुम्हें अपना अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। कहते मुझसे कोई छीन नहीं सकता, जो उसके पास चला गया उनका है, उनके हाथों में है। प्रभु यीशु जो चरवाहा है उनका हाथ हमारे नीचे है, हमें सुरक्षा देता हुआ, और पिता परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, हमें आशीषें देता हुआ। ओमनीपोटेंट परमेश्वर के हाथ ऊपर नीचे हमारे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ हैं हमारे ऊपर नीचे सुरक्षा देते हुए। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 28 से 38-39 आयत में पौलुस रसूल ये कह देते हैं कि ना मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना समर्थ, ना ऊंचाई और ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। हमें परमेश्वर के प्यार से कुछ भी अलग नहीं कर सकता है। और ऐसे प्यार करने वाले परमेश्वर के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? वही जिसका शैतान ने आंखें बंद कर रखी हैं। हम उनसे जुड़े, उनके साथ बने रहें फिर हर तरह की आशीषें उनसे पाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्या ही सुंदर आशीषें आपने हमें दी हैं अपने बेटे के द्वारा। वो हमारा अच्छा चरवाहा जो हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं और फिर हमें अपने लहू के द्वारा छुड़ा लेते हैं, बल और शक्ति देते हैं आत्मा के द्वारा, ताकि हम बने रहें। फिर हम चाहे मौत की घाटी में से गुजर रहे हैं, हमें डर नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपका प्यार भरा हाथ हमारे सर पर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं, हमें आशीषें देते हुए, आत्म संयम देते हुए, हमें पवित्रता के रास्ते पर चलाते हुए। जितने लोग हम जुड़े हुए हैं, हम आपकी भेड़ें हैं। प्रभु यीशु जी, हर तरह की हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए, आशीषें दीजिए, ताकि हम वो बहुतायत का जीवन पाएं, आनंद पाएं। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने सदा से ही हमें अपने हाथों में संभाल के रखा है। हम उनके पास से निकलकर इधर उधर जाते हैं और फिर बीमारियां और दुख हमें घेर कर उनके पास ले आता है। लेकिन कितने ऐसे भी हैं जो उनके साथ रहते हुए भी विश्वास में परखे जाते हैं। इस बात की तो गारंटी है कि हमारे चरवाहे की नजर हर पल हम पर लगी रहती है, ताकि हम उनसे आशीषें पाते रहें। थैंक यू so much for watching. Until next time, stay blessed. Shalom.